मुखिया जी जा रहे हैं हड़ताल पर, कैसे होगा काम पंचायत की? तमाम पूरे बिहार के जो मुखिया हैं वो रहेंगे हड़ताल पर। 16 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं अपने विभिन्न मांगों को लेकर के। अब यहाँ परेशानी का कारण यहाँ बनेगा कि जो पंचायतों में काम हो रही थी जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया के द्वारा, वो पूरी तरह से ठप रहेगी। अब काम नहीं होगा। जो वार्ड के माध्यम से होना था, मुखिया के माध्यम से होना था, वो शायद अब काम नहीं होगा। चूंकि बिहार सरकार के रवैयों से खिलाफ चल रहे हैं मुखिया जी। क्यों? कारण है कि मुखिया जी मनचाहा काम नहीं करा पाते हैं। तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। स्वतंत्र रूप से मुखिया को काम करने का अधिकार नहीं दिया गया। उनके अधिकार में भी कटौती किया गया है। जो उनका भाता है, जिस पर दिनचर्या निर्भर करती है, वो भी बहुत कम है। यानी मुखिया जी के घर आंगन में जो लोग आते हैं फरियादी, उनको चाय का भी वो खर्च नहीं आता है। हम समझते हैं कि पूरे बिहार के जो मुखिया हैं, लगभग 2.5 बरस 3 बरस होने जा रहा है, 3.25 बरस होने जा रहा है, लेकिन जितना लगन में न्योता हकारी मुखिया जी पुराए हैं, बेटी के शादी में गए हैं, मुखिया जी आ गए हैं, 501 रुपया, कोई 1000 रुपया देते हैं। ये तो एक प्रतिष्ठा की चीज हो गया है। चूंकि मुखिया जी पर इतनी जिम्मेवारी है कि भैया मुखिया जी आ गए तो हम गदगद हो गए, हमारे यहाँ मुखिया जी आ गए। लेकिन मुखिया जी के गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आया? जो बेटी के लिए गए हैं किसी के न्योता में, 500 रुपया 1000 कहाँ से दिए? यह एक बड़ी पनिशमेंट मिल रही है इस सरकार में कि मुखिया को कहीं चारा नहीं चल रही है। सब अधिकारों से वंचित रखा गया है। यहाँ तक कि नरेगा में जो काम हो रही है, सरकार को 2 वक्त की रोटी का चिंता कम है, लेकिन मनरेगा द्वारा किया गया काम को 2 टाइम फोटो खिंचाना जरूरी है। आप अंदाज करेंगे हमारे पीएम तक जो दर्शक हैं कि कम दाम के मजदूरी और मजदूर कहाँ मिलेंगे। हमारे बिहार सरकार के लिस्टों में, नज़रों में यहाँ कम दाम के मजदूर मिल जाते हैं। अभी कितना मजदूरी है लेबर का नरेगा में? 228 रुपये में बिहार के मजदूर मिल जाते हैं। वो भी उधारे, साल भर के बाद पैसा मिलेगा। 2 टाइम फोटो खिंचवाइए तो पैसा मिलेगा। ये विवश किया जा रहा है मुखिया जी को। कहीं काम चल रहा है, चाहे 15वीं हो, 5वीं हो, वित्त का पैसा हो, आज काम कराइए, साल भर के बाद मिलेगा। मुखिया जी अपना घर से सक्षम है तो ईंटा भाटा से ईंटा मंगाते हैं, बालू सीमेंट मंगाते हैं, काम कराते हैं। ग्रामीण माहौल ऐसा है कि हर लोग शिक्षित नहीं है, टेक्निकल परेशानी को नहीं समझ पाते हैं। मुखिया जी से तगादा करते हैं, मुखिया जी वोट देले रहे, जितौले रहे, भाई काम हमारे काहे ना भइल। जबकि इसमें भी सरकार का बहुत बड़ी इंटरफेयर है। सरकार कह दिया है कि इसी में ये काम करना है, उसके लिए दूसरा पैसा है। अब चाह करके मुखिया जी काम नहीं करा पाते हैं। यानी गजब सा विडंबना है कि ग्रामीण स्तर पर गांवी माहौल में मुखिया जी हर दरवाजे पर जाते हैं, वोट मांगे हैं, देखें हैं कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ काम कराना है, लेकिन इसका आकलन सरकार पहले कर देती है कि इस मद का पैसा उसमें खर्च नहीं करना है। ये विडंबना है बिहार का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तेजस्वी सरकार के इसमें संशोधन की आवश्यकता है कि ग्रामीण स्तर पर मुखिया रहते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं, दुख सुख सुनते हैं, सबकी बात सुनना है। क्योंकि इलेक्शन अगला बार में हमको खड़ा रहना है, जनता की समस्या को सुलझाएंगे हम, लेकिन व्यवस्था है कि इस मद का पैसा उस मद में नहीं लगा सकते हैं। देख रहे हैं काम बिगड़ रही है, नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो परेशानी आ रही है, इसको लेकर के पूरे बिहार के मुखिया संघ हड़ताल पर जा रहा है। पूरा काम बंद रहेगा। 2 घट पानी के लिए बिहार तरसेगा। गला तैर करने के लिए नल जल की व्यवस्था किया गया था। हालांकि अभी मालिक भगवान मेहरबान है कि मौसम ठंडा है। अगर ये हड़ताल लू लहर तपिश के दिन में हो जाता तो शायद ये सूखा गले का तर कौन करता, परेशानी का कारण बन सकता था। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं विवेकशील हैं मुखिया, पढ़े लिखे मुखिया लोग हैं, जानते हैं कि अभी सरकार के तो हड़ताल पर हम लोग जाएंगे ही,
मालिक मेहरबान है, मौसम ठंडा है तो किसी हाल में लोग जी जाएंगे। अब चलिए हम तमाम उन सवालों के साथ चलते हैं तेज तराज मुखिया संघ के, जो पूरे बिहार के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हैं, महिला हैं, तेज तराज हैं, वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब बताएंगे कि इनके सामने क्या क्या परेशानी आ सकती है। आखिर जो मुखिया संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है, काबिलियत, तेजी पर और हमारे जो एक नारी मर्यादा है उसको कायम रखने के लिए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे हम मुखिया उपाध्यक्ष से बात करते हैं जो पूरे बिहार के हैं कि वो क्या क्या मांग को लेकर के हड़ताल पर जा रही हैं, तमाम चीज़ हम बात करेंगे। मुखिया, अब तो मुखिया कहना आपके लिए मेरा ये होगा, उपाध्यक्ष करें, पूरे बिहार के उपाध्यक्ष आप बन गए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और मुखिया संघ के आह्वान पर हड़ताल पर मुखिया जी जा रहे हैं। अब गला का तर कौन कराएगा पंचायत में, वार्ड में? तो आप पहले अपनी पूरी ये बताएंगी कि कौन कौन सी वो मांगे हैं जो अभी निशान जरूरी है वार्ड में, पंचायत में, और किस तरह की परेशानी का सामना देख रही हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोग को एक मौका दिया अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। ये जो हम लोग धरना दे रहे हैं ये अपने हक अधिकारों के लिए दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार हैं उसका हनन किया जा रहा है। जो 29 विषय हैं उसका भी पूर्ण रूप से मुखिया लोग को नहीं दिया जा रहा है। उसमें मुख्य कौन कौन सा ऐसा मांग है? इसमें हमारा मुख्य मांगे हैं जो सोलर लाइट का जो आ रहा है अभी ये योजना, इसमें कहा जा रहा है कि आप पहले ही पैसा दे दीजिए, उसके बाद सोलर लाइट लगेगा या नहीं लगेगा उसका कोई उन लोग वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए पहले आप पैसा दे दीजिए। इस तरह का प्रेशर हमको क्यों दिया जा रहा है? ये हमको इसकी आज़ादी रहनी चाहिए कि हम अपने मन मर्जी से अपना कार्य करवाएं, लेकिन ये दबाव सरकार द्वारा दिया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन का भी है जो पहले मुखिया लोग बनाया करते थे, अब कहा जाए कि नहीं ये एलईओ बनाएंगे, जबकि पहले भी एलईओ को दिया गया था लेकिन उनकी काम की लापरवाही की वजह से फिर से उन्हीं लोग को फिर दोबारा दे दिया गया। इसी तरह से कबीर अंत्येष्टि का मृत्यु पहले हो जाती है, उसके बाद 2-3 महीने बाद, 4 महीने, कोई गारंटी भी नहीं है कि कब उन लोग को पैसा मिलेगा। उसके लिए भी हम लोग अपनी तरफ से ही देते हैं ताकि, क्योंकि वो हमारी जनता है, हमें लगता आप है। सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सेकेंड मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कि ग्रामीण माहौल में क्या परेशानी होती है, मुखिया लोग किस तरह से झेल रहे हैं इसे। अगर कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर चला जाता है उसे संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ मिलेगा बाद में। ये मैटर रुक नहीं सकती है, ये तुरंत पैसा चाहिए। जो गरीब है, फटे हाल में है, उसको मुखिया जी अपना घर से देंगे। कहाँ से देंगे? सर, इनका भी फंड नहीं है, इनका भी वेतन और भाता नहीं है संतोषजनक, उसमें से भी वो दे सके। ये परेशानी का कारण बनते जा रहा है बिहार के मुखिया लोग का, जनप्रतिनिधि का। जी, और अगला मांग क्या है? और अगला मांग है हमारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र का, इसका एक गति दे। इसका प्रोसेस को इतना लंबा बना दिया गया है कि वो व्यक्ति ब्लॉक के चक्कर काट रहा है, जबकि ये पंचायत में आसानी से हो सकता है, लेकिन इसको भी सरकार ने अपने तहत ही ले लिया है। राशन हो या पेंशन हो, इसको कोई गति नहीं दी जा रही है, इसको एक उलझाया जा रहा है लोगों को। और बेचारे गरीब जनता है वो कभी इधर उधर भटकती रह रही है, कहीं 100-200 रुपए देना भी पड़ जा रहा है, वो लोग बेचारे दे भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही सरकार की है, जिसके खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमारे अधिकारों को तो दिया जाए। जिसमें कई मुखिया लोग की मृत्यु भी हो गई है, उसके लिए भी हम लोग ने कह रहे हैं कि हमें वो लाइसेंस दिया जाए ताकि हम अपनी प्रोटेक्शन तो कर सके कम से कम। ये सब मांगे हैं। मनरेगा से भी ये है कि मनरेगा में भी काम जो है, जो जिसका भुगतान बहुत समय बाद होता है, हमें उस रोजी रोटी का मजदूर जो मजदूरी करता है उसी समय हमें उन लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि वो तो मजदूर है, उसको तो उसी समय रोजी रोटी अपना बनाना है, रात में खाना। लेकिन वो आता है पैसा कब है? 6 महीना या 1 साल भर बाद भी आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी मांगे हैं जो हम लोग लेकर आगे बढ़। आप सुन रहे हैं, पापी पेट का सवाल है। लज्जा के घूंघट के लज्जा हटा करके, और कोई माँ बहन बेटी जाती है मजदूरी करने नरेगा में, तो उसको पैसा साल भर के बाद मिलती है। 10 बार चक्कर काटने के बाद मुखिया जी के पास फुर्सत कहाँ है जो 10 बार डोंगल के चक्कर में प्रखंड से लेकर के जिला मुख्यालय तक चक्कर काटते रहे। स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा है?
फ्री माइंड से काम क्यों नहीं किया जा रहा है? जिस मान सम्मान शोहरत के साथ पंचायत में मुखिया को विजयी बनाया गया था, जो जनता बीच की जीत की सेहरा बानी है, वो जनता आज काम भी खोज रही है। लेकिन टेक्निकल परेशानी बताना काफ़ी जटिल समस्या बन गया है। मुखिया जी व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या क्या परेशानी है। सब लोग आते हैं, मुखिया जी हमारा ये परेशानी वो परेशानी है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुखिया जी आपकी परेशानी क्या है। ये भारी विनम्रता है, जबकि घोर परेशानी से मुखिया जी चल रहे हैं। इशू को लेकर के इतना बड़ा कदम उठाए हैं कि 16 तारीख से लेकर के पूरे आधा महीना यानी 31 तारीख तक हड़ताल पर रहेंगे। काम पूरा ठप रहेगा, बाधित रहेगा। नल जल से जो पानी निकलने वाला था वो भी बाधित रहेगा। आगे भी हम बात करते हैं 2 शब्द। मैडम, सरकार अगर ये मांग पूरा नहीं करती है तो अगला कदम क्या होगा? इसका अगला कदम हमारा होगा, ब्लॉक पे हम धरना देंगे। ये हमारा दूसरा चरण होगा। तीसरा चरण हमारा जिला में धरना देना है और चौथा हमारा पटना में जो महारैली के रूप में धारण करेगा। और आशा है, पूरा विश्वास है कि हमारे सारे मुखिया उस समय एक साथ एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैडम, हमारे पीएम तक जो भी दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपका मुखिया तो बनी है, मान सम्मान शोहरत बहुत ज़्यादा मिल गया है, लेकिन आपको इकोनॉमिकल सपोर्ट कितना मिलता है? सरकार की ओर से भाता कितना सुनिश्चित की गई है और कब कब मिलता है? गाड़ी उसी पर चलती है जिसपे एक इकोनॉमिकल पॉइंट है, लेकिन वही देख रहे हैं कि वीक है और न्योता हर प्रखंड हर गांव में जाकर देना पड़ता है। तो कितना मिलती है? हमारा भत्ता 2500 रुपये है, जो 4 महीना या कभी 6 महीना पर भी मिलता है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ सोच कर उस पद पर बैठे हैं तो हम ये तो नहीं हमेशा रोएंगे कि हमको तो भाई तनख्वाह है तो इतना ही मिलता है, हम आपको 2 रुपया नहीं दे सकते। हम अपने पॉकेट से भी देते हैं, क्योंकि हम उस पद पर बैठे हैं तो सम्मानित बताएंगे पद सहित। अच्छा, क्योंकि आपको करोड़ों लोग देख रहे होंगे, पूरा बिहार के मुखिया देख रहे होंगे, वार्ड देख रहे हैं, पूरा परिचय बताइए। मेरा जिला बक्सर है और नावानगर ब्लॉक आथर पंचायत मुखिया, सब प्रखंड अध्यक्ष, सह उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष। नाम मैडम? मेरा नाम रेखा देवी है। आप सुन रहे हैं अभी रेखा देवी से कि मैं उसी के दरवाजा पर जाती हूँ जो ज़्यादा गरीब हो, उस बेटी के लिए गिफ्ट 2000 2500 जो पैकेट एक बना हुआ है देने में हमें सुकून मिलती है, जो उसके पात्र हो। बाकी हर दरवाजे पर हम जाते हैं, लेकिन विशेष ख्याल उस बेटी को जरूर रखते हैं जो गरीब है, हमारी बात खोज रही है। ऐसे विवेकशील मुखिया। आगे भी हम बात करते हैं कि तेज तराज ग्रेजुएट जो मुखिया हैं, महिला हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं। मैडम, सब मुखिया लोग हड़ताल पर चल जाई तो पंचायत पर कितना प्रभाव पड़ी? सबसे पहले तो मैं पीएम न्यूज आज तक का धन्यवाद देती हूँ। और ये बात है कि हाँ, सभी मुखिया लोग जब हड़ताल पर जाएंगे तभी एहसास होगा कि नहीं, हमें मुखिया को किस तरह से हमारी सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है हर चीज़ को लेकर। हम लोग एक सिग्नेचर के बदौलत रह गए हैं। ये कन्या निबंधन तो करते हैं, लेकिन उसका उस लाभार्थी के खाते में पैसा गया या नहीं गया हम लोग को पता नहीं चल पाता। अधिकार से वंचित रखा गया। अधिकार से वंचित रखा गया है। एक गरीब का राशन का हम लोग को बनवाने की कोशिश करें, वो भी हम लोग की अनुशंसा नहीं, किसका राशन कार्ड बना नहीं बना हम लोग को पता नहीं चल पाता है। और साथ ही साथ आप मजदूरी की बात कर रहे हैं तो मनरेगा की मजदूरी 228 रुपया पर मजदूर को मिल रहा है, जो कि अच्छा मैडम, क्या मजदूरा इतना कम दाम के मिल जाता है क्या हमारे बिहार में? नहीं मिल पाता है। वो भी उधार है, नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। कौन भूख आज लगी है और खाना साल भर के बाद मिले, कौन मजदूर आएगा 2 टाइम फोटो खिंचवाने? नहीं आता। हम लोग अपने से, अभी मुखिया जी आपको बताए हैं कि हम लोग अपने पॉकेट से करते हैं। जो गरीब है, एक मिट्टी काटने के लिए मजदूर जाता है, वो 1 महीना 228 रुपये के लिए 1 महीना तक तो इंतजार नहीं कर सकता है ना। उसको अपने घर से हम लोग को हेल्प करनी पड़ती है। अब सरकार की नियम है कि 228 रुपये में आप 2 टाइम काम पर जाओ, MIS पर फोटो खिंचवाओ। वो वर्कर काम भी कर रहा है, अगर नेटवर्क पर प्रॉब्लम है तो वो उसका उस दिन का पेमेंट कट जा रहा है। तो ये हम लोग से सरकार की यही मांगे हैं कि जो MIS है उसको हटाया जाए
और जैसे मजदूर का पहले मजदूरी होता था उस तरह से मजदूर को और मजदूरी का मांग की। चलिए, फिलहाल जो पूरे बिहार के मुखिया लोग रहेंगे, वार्ड लोग रहेंगे और हड़ताल पर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा विडंबना यहाँ है कि पानी कौन पिलाएगा। गांव में वार्ड चालू करेंगे, सचिव चालू करेंगे, ये पानी टंकी तो लोग का गला तर होगा। तो ये नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं हम परेशानी छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन ये मजबूरी है। मैं बता दूं हमारे जो पीएम तक दर्शक हैं कि बिहार सरकार के बंद अकल के ताला खोलने के लिए शायद मुखिया जी हड़ताल पर जा रहे हैं कि सरकार ध्यान दे, सबक ले, आजाद करें, हमें फ्री माइंड से अपना काम करें। जहां लगे कि ये काम मेरे जोग है उसको हम करें, स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी दी जाए और संतोषजनक भाता दिया जाए कि हम गरीब गुरुबा को मदद कर सके। चुके हैं जनप्रतिनिधि, हमारे दरवाजे पर 10-20 लोग रोज आते हैं, 10-20 कप चाय खर्च हो जाती है, स्वागत में, शादी ब्याह के लगन में हजारों हजार बांटते हैं और हमारी आमदनी, हमारी महीना 2,500 हो, 3,000 हो, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। सुशासन की सरकार तो है, राग हम आलाप रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मुखिया जो बिहार के धरोहर हैं उनको आज़ादी नहीं दी गई है, उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी नहीं है। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं, बहुत बड़ी खबर अपडेट करा रहे हैं पीएम तक पर कि मुखिया जी जा रहे हैं हड़ताल पर, पंचायत के काम रहेगा बंद। यहाँ तक चाहे नरेगा हो, प्रखंड का हो या जो भी मुखिया जी से होने लायक काम था वो पूरी तरह से ठप रहेगी, अब काम नहीं होगा। अब जब तक सरकार इस पर संज्ञान नहीं लगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। अगर सबक नहीं लेती है तो आगे भी प्रक्रिया हमारा शुरू है, हम करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस तरह खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राज सिंह, बक्सर।